नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। यहाँ पे NSE BSE के अंदर ये स्टॉक ग्रीन पावर के नाम से लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक की फुली डीपली फंडामेंटल एक्सपर्ट लेवल पे यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, साथ में फंडामेंटल के पिटारे से क्या निकल के आता है, स्टॉक के अंदर आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में देखने को मिलेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 20 रुपये 45 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में यहाँ पे 94 पैसे का एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है वो एक तरह से कंटिन्यू अपने अपर सर्किट की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे आपको फ्लैट या अपर सर्किट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्टॉक है एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही आगे चलने वाला है और अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को ये अचीव करने वाला है। ठीक है। साथ में अगर आज की इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.82% का यहाँ पे जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिला है। देखो, स्टॉक को लेके हमारी एक बड़ी कवरेज चल रही थी पिछले 1.5 महीने से। मैं आपको लगातार वीडियो पे वीडियो देता आया हूँ। हर बार आपको ये कहता है भाई, अगर आपके पास ओरिएंट ग्रीन या ग्रीन पावर स्टॉक की कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम 25 या 27 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। इस टाइम के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आपको एक बड़े लेवल का यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। साथ में जो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था, जो इसमें गिरावट होगी वो 20 रुपए का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है उस पॉइंट को ये बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। इससे नीचे आपको गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है 20 रुपए के आसपास की। यहाँ पे आप जितनी ज्यादा इसकी बाइंग कर सकते हो वो बाइंग कर सकते हो। और अब देखा जाए तो स्टॉक के अंदर आपको आने वाले टाइम में अगले हफ्ते से आपको मतलब इस हफ्ते और अगले हफ्ते आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे अपर सर्किट लगने के फुल पूरे के पूरे चांस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 11 रुपए 15 पैसे से चल के 31 रुपए 88 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना या इससे ज्यादा हो गया। अगर इस स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं है, क्योंकि डिविडेंड उन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती है। जिस स्टॉक के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कूट कूट के भरी होती है वहां पे कोई भी कंपनी डिविडेंड आपको नहीं देती। अगर इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 38.73 है। देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टॉक का ट्रेंड है वो एवरेज से थोड़ा सा आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन इतना ज्यादा नहीं है कि स्टॉक सीधा अपर सर्किट में लॉक हो जाए। एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ में अगर एक नजर डालें कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, भाई यहाँ पे सेल्स और ऑपरेशनल एक्टिविटी, आखिर जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है कंपनी की वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को कितने प्रॉफिट या लॉस के साथ उन्होंने बैठा रखा है, तो उसके लिए हम कंपनी की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं। जो रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2024 का है, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 63 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 19% की गिरावट के साथ है। फिर भी देखो, अगर देखा जाए तो रेशियो काफी अच्छा है। साथ में नेट इनकम की बात करें तो 12 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको 43% से ज्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे आपको 9% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 19% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको 78% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 20 रुपए 46 पैसे है, लेकिन अगर इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो जो मार्केट कैपिटल है भाई साहब बिल्कुल पूरी तरह से जबरदस्त इसकी मार्केट कैपिटल है। और मार्केट कैपिटल काफी जबरदस्त है। देखो, मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की ज्यादा हो जाती है ना तो वहां पे क्या होता है, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर जो उसकी मार्केट कैपिटल अगर गिर जाती है तो वहां पे क्या होता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की ज्यादा होती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा मिलते हैं और वहां पे उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में पब्लिक इन्वेस्टर तभी खरीदते हैं जब स्टॉक दौड़ता है। जब स्टॉक गिरेगा तो वो नहीं खरीदते, लेकिन प्रमोटर्स क्या करते हैं, स्टॉक जितना गिरेगा उतना ही वो माल उठाते हैं। इस वजह से वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करने वाले हैं दो सबसे मेजर की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है। सबसे पहला होता है आरओई, दूसरा होता है आरओसीई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा।
और रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना रिटर्न मिलेगा। आरओसी की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज चल रही है लॉन्ग टर्म की वो 4.91% के आसपास है। और अगर आरओसी की बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पे 13.5 पॉइंट के आसपास है कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 13.5 रुपए के आसपास आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर बुक वैल्यू की बात करें स्टॉक की तो वो 8.85 रुपए के आसपास है। देखो बुक वैल्यू काफी जबरदस्त चीज होती है किसी भी स्टॉक के लिए। ये लाइफ टाइम इसकी एवरेज होती है, जो भी आप बाय या सेल करते हो उसकी जो लाइफ टाइम एवरेज बनती है स्टॉक की वो बुक वैल्यू बोली जाती है। यहाँ पे बुक वैल्यू 8.85 रुपए के आसपास है, 8.85 रुपए। इसमें सबसे बड़ी चीज की ये कंपनी का सबसे बड़ा रेसिस्टेंस भी माना जाता है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का प्राइस इसकी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर वो नीचे गिरा देती है तो समझ लेना कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आ गई और सेबी उसे एएसएम और जेएसएम की लिस्ट में डाल देगा और एक डेट दे देगा कि भाई इस डेट पे आपकी कंपनी को हम डीलिस्ट कर देंगे स्टॉक एक्सचेंज से। उससे पहले पहले इस प्राइस को उठा लो, नहीं तो कंपनी गई आपकी। और जब ये बुक वैल्यू से अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो ठुकाई होती है, साथ में एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट होल्डिंग और प्रमोटर्स, इन सब की भी बढ़िया पिटाई होती है। और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर की पिटाई हो गई उस कंपनी को दोबारा कोई भी प्रमोटर्स नहीं मिलता और कंपनी ये सोच लो पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। अब अगली बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू के बारे में कि भाई जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो आखिर क्या है। सॉरी, फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए, करंट शेयर प्राइस 20 रुपए। देखा जाए तो 50% यहाँ पे फेस वैल्यू है, ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है। फेस वैल्यू क्या होती है बताता हूँ। अगर किसी भी केस में आपकी कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं तो वहां पे आपको पर इक्विटी 10 रुपए एज ए रिकवरी पर शेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, चाहे आपने वो शेयर 15 रुपए का खरीदा हो या 20 रुपए का खरीदा हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पर इक्विटी आपको पर शेयर आपको यहाँ पे 10 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर फेस वैल्यू को कोई भी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो जाहिर सी बात में आप प्रॉफिट की तरफ ही मूव करने की कोशिश करोगे। तो जैसे आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज मिलेगी मार्केट में भी कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो तुरंत बंदे वहां से अपना माल समेट के निकल लेते हैं। जिससे प्रॉफिट बुक हुआ तो प्रॉफिट बुक हो गया तो प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे, नहीं फिर थोड़े बहुत लॉस के साथ बेच के निकल लेंगे। लेकिन फेस वैल्यू का इंतजार यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक में आपको अलग अलग टाइम पीरियड में कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 वीक होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 0.59% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ में यहाँ पे कोई भी आपको खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे आपको 8.5 का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में आपको कम से कम 12 से 13% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना किस किस टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 70% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 187% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की अगर होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 617% का रिटर्न देखने को मिलेगा, 617% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1237% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 ईयर्स की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 92% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए टोटल ओवरऑल मिला के तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 3 से लेके 6 मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे 4 साल तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। 4 साल तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भाई अगर आपके पास कोई छोटा अमाउंट है आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे करें। तो उसके लिए आपका सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होता है वो उसके लिए आप यहाँ पे सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करती है, जहाँ पे भाई आपने कोई भी छोटा सा अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, 500, 1000, 1500, 2000 साथ में आपने कोई भी टाइम पीरियड ले लिया कि भाई मैं 2 महीने बाद किस्त भरूंगा या हर 4 महीने बाद किस्त भरूंगा, तो जो भी इसी तरह वो काम करेगी। वहां पे जो भी आपकी किस्त रहेगी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटती रहेगी। एक तरह से ईएमआई की तरह काम करेगा वो सिस्टम, ईसीएस की तरह। तो जैसे मान लो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप अपनी सिप को बंद करवाना चाहते हो तो जैसे बंद करोगे तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपका मैच्योरिटी रहेगी आपके रिटर्न के साथ वो सारा का सारा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपकी सिप उसी टाइम बंद हो जाएगी। साथ में अब बात करने वाले स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है उसको जानना काफी जरूरी है। उससे पता चलता है कि भाई आखिर माल किस किसने कितना कितना दबा रखा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें पिछले साल की तो यहाँ पे 32.48% की होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 26.89% की हो गई। ठीक है, साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 2.74% थी, जो इस साल घट के 1.63% हो गई। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.82% थी, जो इस साल घट के 0.52 हो गई।
और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे मौज हो रखी है पब्लिक इन्वेस्टर्स की, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर 63.96% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर थे, जो इस साल बढ़ के 70% के आसपास आके खड़े हो गए। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पे होल्डिंग पैटर्न आखिर क्या होना चाहिए, उस होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं बताता हूँ। भाई मिनिमम वो होल्डिंग पैटर्न जहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो मिनिमम होल्डिंग पैटर्न होता है किसी भी स्टॉक का, वो 35% होना चाहिए। और उसके अंदर जो होल्डिंग होनी चाहिए, उसमें किस किस की होल्डिंग होनी चाहिए, प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट होल्डिंग, इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में 35% के आसपास होती है तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर और 35% से जितनी ज़्यादा यहाँ पे इन चारों की होल्डिंग होगी स्टॉक में, उतना ही ज़बरदस्त आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन चारों की होल्डिंग का टोटल रेशियो 35% या इससे नीचे होता है तो मैं तो ये कहता हूँ उस स्टॉक में आपको पैसे ही नहीं लगाने चाहिए, उस स्टॉक से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कम दिखेगी, बल्कि नेगेटिव परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में वहाँ पे आपको प्रॉफिट के लिए काफ़ी लंबे टाइम वेट भी करना पड़ेगा, और हो सकता है कि भाई वेट करने के बाद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को ना मिले। अगर इस स्टॉक की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे नियर बाय जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 30 पॉइंट समथिंग करके है, 30.20% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग बनती है इस स्टॉक के अंदर। प्रमोटर की, एफआईआई और डीआईआई और गवर्नमेंट की, इन चारों की होल्डिंग मिला के 30% के आसपास बनती है। तो अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में आपको पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट लेके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और तभी आपको एक मतलब वो भी लॉन्ग टर्म में आपको कुछ यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक बड़े अमाउंट को यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में प्रमोटर्स घटते हुए नजर आएंगे क्वार्टरली टू क्वार्टरली, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से नेगेटिव परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।